एक थोड़ा गहरा प्रश्न है भाई साहब कि जो सामान्य डर लगने लगता है कि सामान्य ईश्वर जी जन, गहरा अरे कहते जी, हैं तो सामान्य जन, औसत जन इस बारे में गहरा नहीं सोचता, लेकिन चेतना संपन्न लोग सोचते हैं कि जैसे किसी घर में आग लगी हो और उस घर का मालिक उस आग को बुझाने के लिए अंजुली में पानी ले और उसको बुझाने का प्रयास करे। क्या स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जो आग साहित्य संस्कृति के जरिए भारत के जनमानस में लगाई गई, एक एक भारत के मूल विचार से इतर विचार को प्रेषित करके, और वो हम आज के युवाओं में या इस पीढ़ी के लोगों में भी, इसके पहले की पीढ़ी में भी उसकी प्रतिध्वनियां सुनते हैं, उस आग की प्रतिध्वनियां। तो क्या आपके प्रयास या आपके जैसे लोगों के प्रयास क्या उस अंजुले में पानी लेकर आग बुझाने जितने हैं, या आप इससे बड़ी और योजनाएं रखते हैं कि चीजें आगे आने वाले 10 या 15 या 20 वर्षों में ज्यादा आमूलचूल और ज्यादा बेहतर तरीके से बदल पाएंगे? मुझे लगता है कि बहुत आगे की योजनाएं शासकीय तंत्र में बनाना नहीं चाहिए। संगठन के स्तर पर हम लोग शताब्दी वर्ष में इस समय संघ के, तो संगठन और विचार के स्तर पर और समाज के स्तर पर भी योजनाएं बनाए तो 1000 साल की योजनाएं बनाना चाहिए। व्यक्ति को पता है कि मेरी 100 साल से ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन योजना 1000 वर्ष की बनाना चाहिए। शासकीय तंत्र में तो योजनाएं उतनी भी नहीं बनाना चाहिए जितने समय मैं कुर्सी पर हूं, क्योंकि वहां का संघर्ष दरअसल आज का संघर्ष है। रोज नए मोर्चे खुलते हैं, हर मोर्चे पर आपको रोज लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए मैंने बहुत विस्तृत योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस पटरी पर साहित्य अकादमी की ट्रेन को, देखिए मैंने अभी प्रारंभ में कहा था कि मुझे नहीं, हम लोगों ने सोचा था कि जिस पटरी पर साहित्य अकादमी की ट्रेन को दौड़ना चाहिए, हमने पूरा प्रयास किया, पूरी टोली ने प्रयास किया और हमने कोशिश करके ये तय किया कि वो पटरी बिछाने का काम हम करें। वो बड़ा कठिन काम होता है। आप देखिए कि ट्रेन तो दौड़ाने वाले ड्राइवरों की संख्या तमाम होती है, लेकिन पटरी बिछाने वाले सिद्धहस्त लोग कम होते हैं। तो हमने प्रयास ये किया कि साहित्य अकादमी में, जैसे हम लोग जिन वरेण्य साहित्यकारों के स्मृति प्रसंग मनाया करते थे, वर्षों से मन रहे थे, लेकिन हमारे अपने ऐसे ऐसे पुरोधा छूटे हुए थे कि मुझे लगता था कि ये मध्य प्रदेश की साहित्य अकादमी है या केंद्र सरकार की अकादमी है। भाई केंद्र की अकादमी को पूरा भारत देखना होता है। हम दूरस्थ क्षेत्र में झारखंड के साहित्यकार का स्मृति प्रसंग मना रहे थे, लेकिन बड़नगर के रहने वाले महाकवि प्रदीप छूटे हुए थे, जिनके 1700 गीत, ये मेरे वतन के लोगों जिन्होंने लिखा, उस साहित्यकार को हम स्मरण ही नहीं कर रहे थे। हमारे यहाँ के वीरेंद्र मिश्र को हम याद नहीं कर रहे थे। और तो और बोलियों में जब मैंने देखना शुरू किया तो मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली, यहां तक कि जनजातीय भीली गोंडी बोली के भी किसी रचनाकार को याद करने का कोई क्रम नहीं। तो फिर हमने शुरू किया, हमने कहा भावसर बा का स्मृति प्रसंग मनाएंगे, इनका केवल एक छोटा सा प्रश्न प्रवीण भाई ने जब प्रश्न किया था उसमें भी ये उल्लेख आया था, मैं आपको बताऊं। मैंने जब ये तलाशना शुरू किया कि हमको हमारे यहाँ के स्मृति प्रसंग प्रारंभ करना है, तो मैंने जब हमारे ऊपर के अधिकारी से, एक अधिकारी से अकेले कमरे में बैठ करके बातचीत की कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा। उन्होंने कहा, विकास जी पता है आप बर्र के छत्ते में हाथ डाल रहे हो, आपके ऑफिस पर पथराव होगा, 5-10 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी, आपके यहाँ के कांच फोड़े जाएंगे, गमले तोड़े जाएंगे। ये दृश्य देखते देखते हमको मध्य प्रदेश में वर्षों हो गए। अगर आपने ये सेंसिटिव काम करने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी, मंत्रालय की बदनामी होगी। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे, मुझे कुछ बंद करना है ऐसा नहीं है, मुझे कुछ नए शुरू करना है। नए शुरू करने पर किसको आपत्ति होती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप तो बिल्कुल हाथ ही मत लगाइए। आज खुले मंच से स्वीकार रहा हूं, चूंकि 6 महीने बचे इसलिए अब डर भी नहीं है, कोई कल मुझे वहां से हटा दे तो भी चिंता नहीं करता। मैंने धीरे से पुरानी फाइलें निकाली, मैंने कहा इसको शुरू किसने किया। वही नाम जिसको हम सब जानते हैं कि अवार्ड वापसी गैंग के जो सरगना है, वो एक जमाने में तय करते थे कि इनके स्मृति प्रसंग मनेंगे, फाइल पर उनके हस्ताक्षर थे। और मुझे लगा कि उनका जो दायित्व था, उस दायित्व पर तो मैं भी हूं इस समय। अगर कोई एक व्यक्ति शुरू कर सकता है तो दूसरा व्यक्ति बंद भी कर सकता है और नए भी शुरू कर सकता है। मुझे किसी की सहमति लेने की आवश्यकता क्या है। लेकिन अगर मैं इतना सारे घर के बदल डालूंगा, इस ढंग से अगर बल्ब बदलना शुरू किए तो लोग मुझे परेशान कर सकते हैं। अधिकारियों का भी सोचना गलत नहीं है। तो मैंने धीरे से क्या किया, जात का मास्टर था, शिशु मंदिर का आचार्य रहा हूं, इसलिए मैंने कहा 33% पासिंग मार्क्स होते हैं। पहले वर्ष में मैंने तय किया कि इसके 33% स्मृति प्रसंग को मैं रीशफल करके देखता हूं क्या होता है। आप आश्चर्य करेंगे, पहले वर्ष के 33% परिवर्तन पर किसी का ध्यान नहीं गया, सारे के सारे स्मृति प्रसंग कला पंचांग में शामिल हो गए। दूसरे वर्ष में फिर 33% का प्रयोग किया, 66% चेंज हो गया। तीसरे वर्ष में 99% चेंज कर दिया। किसी को आज तक पता नहीं है कि क्या चेंजेस आए। न तो कोई बंद हुए उसकी बात करता है, न कोई चालू हुए उसकी बात करता है, लेकिन अंततः संपूर्ण मध्य प्रदेश का साहित्य जगत चैतन्य रहे,
विकास दवे जैसे लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। अगर ये प्रारंभ हुए काम अगर हम सब लोगों को लगता है कि अपने पुरखों के तर्पण के काम है, श्रद्धा के काम है, ना चाहते हमारी कंपटीशन किसी से, प्रेमचंद निराला से, पंत महादेवी सुभद्रा जी से थोड़ी ही है क्या? हम केवल अपने लोगों का सम्मान करना चाहते हैं, इतना सा भाव है। देशजता स्थापित करना है साहित्य अकादमी की, और इसलिए इस काम को कर दिया है। आने वाले समय में जब परिवर्तन हो तो ये अधिकारी किस चीज से डरते हैं, मैंने संकेत किया है, वो डरते हैं पथराव से, वो डरते हैं गमले फोड़ने से, कांच फोड़ने से। हम सब ये करेंगे नहीं, लेकिन भविष्य में यदि हमारे इन किए हुए कामों को, सकारात्मक कामों को कोई परिवर्तित करे तो हम सब लोग मिलकर के उस भूमिका में जाएंगे वहां पर कि कोई परिवर्तन करने की हिम्मत न जुटा सके भविष्य में। ये चिंता हम लोगों को करना है। भाई साहब, समय का संकेत है, अंतिम प्रश्न। मोबाइल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तमाम तरह की मुश्किलें हैं, साहित्य के सामने चुनौतियां हैं, तो ये पुराने तरह के हथियारों से नई तरह की लड़ाई अकादमियां कैसे लड़ेंगी? हमने भी नए प्रकार के अस्त्रों का उपयोग प्रारंभ कर दिया, और चूंकि ये जो नई पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, युवा पीढ़ी, ये साहित्य से जुड़ना चाहती है, तो हमने प्रयास किया है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। हम बहुत पीछे हैं उनसे, उनकी ऊर्जा में, उनकी तकनीकी ज्ञान में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अकादमियों से ये आग्रह हुआ है लगातार। आप सोचिए कि एक फॉलो करने पर आपको पूरे संस्कृति मंत्रालय के सभी अनुषंग की सूचना आपको अपने छतरपुर में कार्यक्रम होगा और आपको सूचना यहाँ बैठे मिलेगी। ये जो तकनीकी का जो बदलाव आया है। फिर हमने प्रयास किया, एक कोष मेरी छापने की इच्छा थी कि मध्य प्रदेश के साहित्यकारों का एक परिचय कोष छापें। उन्होंने कहा हम इस काम के लिए बजट नहीं दे सकते, तो मैंने क्या किया, केवल एक गूगल लिंक तैयार की और हमारी साहित्य अकादमी की वेबसाइट पर सबमिशन का काम दिया, और हमारे यहाँ के भ्रत्य से लेकर के कार्यक्रम अधिकारी तक किसी को उसका पासवर्ड नहीं दिया, मेरे पास रखा। मैंने कहा इस काम को मैं कर लूंगा। बैठे बिठाए मैंने एक पूरा का पूरा साहित्यकार कोष हमारी वेबसाइट पर तैयार करके रख दिया। कुछ नहीं करना पड़ा, एक चवन्नी का खर्च सरकार का नहीं हुआ। तो तकनीकी का उपयोग हम कर रहे हैं। मैंने आने वाले समय के लिए दो अपने स्वप्न संजोए थे जो अभी पूरे नहीं हुए। ईश्वर की कृपा से खूब अच्छी एक ग्रंथालय की संकल्पना साकार हो गई। आप सब कभी आएंगे तो हमारे 5 हिस्सों में बिखरा हुआ साहित्य बहुत दुर्गति को प्राप्त हो चुका था। लोग उन किताबों पर पैर रख करके चला करते थे, इतनी दुर्गति से। एक बहुत अच्छा समृद्ध वाचनालय, एक बहुत अच्छा स्टूडियो, एक बहुत अच्छा मीटिंग हॉल, बड़ा 50 लोगों का कार्यक्रम संपन्न हो सके ऐसा, ये सब वहां पर हमने सेकंड फ्लोर पे तैयार कर लिया है। लिफ्ट लग गई, सब कुछ बढ़िया हो गया है। कार्यालय अगर पुराना किसी ने देखा होगा तो आप देख करके आप चौंक जाएंगे कि क्या हुआ है ये परिवर्तन। तो कुल मिला करके वहां पर ये जो सारे परिवर्तन हुए हैं, उनमें मैंने 2 कल्पनाएं की थी। एक तो मेरे उस पूरे ग्रंथालय का मैं डिजिटलाइजेशन करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद जो भी आएंगे वो इस डिजिटलाइजेशन के काम को संपन्न करें। और दूसरा मेरी ये इच्छा थी कि मध्य प्रदेश के जितने रचनाकार हैं वो सब पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी अपनी किताबें जो दे सके, जिनके पास उपलब्ध हैं, वो अपनी किताबें साहित्य अकादमी को सौंपे। और साहित्य अकादमी की वेबसाइट को हम इतना समृद्ध बना दें, उतनी रिच हो जाए कि कम से कम मध्य प्रदेश के सब रचनाकारों की सभी पुस्तकें उस पर कोई भी एक क्लिक पर खोल करके पढ़ सके। मुझे लगता है कि आपने जो कहा उसका समाधान यही हो सकता है कि नई पीढ़ी तक हम सब का साहित्य पहुंचे, पाठकों की संख्या बढ़े। मुझे लगता है इसी में हम सब के काम की सार्थकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आज प्रवीण भाई के और आपके प्रश्नों से कुछ थोड़ी सी बातचीत करने का अवसर मिला। और क्षमा याचना के साथ कहीं मैं शब्द आया हो तो उसको हम करके ही आप स्वीकारें। ये मेरा काम नहीं था, एक पूरी टोली का काम था, हम सब ने मिलकर इसको किया है। और इतिहास पढ़ने वाले ही इतिहास रचा करते हैं। उस टीम ने इतिहास पढ़ा हुआ था, इसलिए वो सब मिलकर के इतिहास रच पाए। केवल इतना ही, धन्यवाद।